प्रवचन सार जी ग्रंथ और इस ग्रंथ के 175 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चलेगी। क्या है देखो इसकी उत्थानिका। अब भावबंध का स्वरूप बतलाते हैं। कल अपन ने क्या चर्चा की थी? द्रव्य बंध के स्वरूप की। अब अपन भावबंध की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। भावबंध का स्वरूप बतलाने वाली गाथा है। ओगमो जीवो मुज्जति रज्जति वा पदुस्सेदि पप्पा विविधे विषये जो हि पुनोते हिंसो बंधो। पिंटा जी पढ़िए। प्राप्ति करे उपयोग मय जिय विषय विविध प्रकार के रुषि तुष्ट होकर मुग्ध होकर विविध विध बंधन करे। देखो क्या कहा। ओगमो जीवो, उपयोगमयी जो ये जीव है। जीव कैसा है? पहली बात तो उपयोगमयी है। उपयोग किसे कहते हैं? जल्दी उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जो जानने देखने का जो व्यापार है वो उपयोग। उपयोग माने यूज होना। किसका यूज होना? जानने और देखने का जो यूज है, जो व्यापार है, जो कार्य है, वो उपयोग है। तो जीव उपयोगमयी है। मुज्जदी, मुज्जदी मतलब, मुज्जदी का क्या अर्थ है? मोहित होता है। रज्जदी राग करता है। वह माने अथवा पदुस्सेदी, पदुस्सेदी मतलब द्वेष करता है। कब? क्या करके? पप्पा प्राप्त करके। किसको? विविध विषय, विविध विषयों को। जो ही जो पुणोते हिंसो बंधो, उसके द्वारा वह बंध है। माने वो जो उसी के द्वारा बंध है। किसके द्वारा? किसी और के साथ नहीं बंधा है। उपयोगमय जीव जो मोह को प्राप्त करता है, राग को प्राप्त करता है, जो मोह अथवा द्वेष द्वेष करता है विविध विषयों को प्राप्त करके, उसके द्वारा वह बंधा है। और किसके द्वारा बंधा है? वो उन भावों से ही बंधा है। तेन सो बंधो, उन्हीं के द्वारा वह बंधित है। उन भावों से ही उसका बंध है, कोई दूसरे से नहीं बंधा है। क्या? जो उपयोगमय जीव है वो विविध विषयों को प्राप्त करके जो मोह राग द्वेष करता है, वो मोह राग द्वेष वही उनके द्वारा ही वह बंधा है। तेन सो बंधो, उनके द्वारा ही वह क्या है? बंधा है। या यूं कहे वही उसका बंध है। मोह राग द्वेष भाव ही उसका बंध है, और कोई चीज से नहीं बंधा है। वो मोह राग द्वेष भाव ही उसका क्या है? बंध है। उसी से वो बंधा हुआ है। देखो भाव बंध का स्वरूप की अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन। प्रीतेश जी पढ़ेंगे आप? प्रीतेश जी कहीं पढ़ लो। अन्वयार्थ पढ़ लो। जो उपयोगमय जीव विविध विषयों को करके मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा राग द्वेष द्वारा बंध रूप है। द्वारा मोह भी है ना? मोह राग द्वेष, हाँ मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष के द्वारा क्या है? मोह
मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप, हाँ, उनके द्वारा वो बंध रूप है, उन्हीं के द्वारा बंध रूप है। किससे बंधा है? क्यों, किससे बंधा है? मोह राग द्वेष से बंधा, और कोई नहीं मानने वाला। उनके द्वारा बंध रूप है, उन मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप। पहले क्या कहा था द्रव्य बंध में? कर्म वर्गणाओं से बंधा है। अब कह रहे हैं इससे बंधा है, जीव किसी से नहीं बंधा है, जीव अपने स्वयं के मोह राग द्वेष भाव से बंधा है। बताओ, हम संसार में क्यों बंधे हैं? हमारी पत्नी ने बांध रखा है, पति ने बांध रखा है। कहाँ बांध रखा उसने? रस्सी से बांध रखा। अरे हम खुद बंधे हैं, पत्नी से हम जाके खुद बंधे कि नहीं बंधे हैं? खुद ने गांठ लगवाई थी फेरे में, कोई दूसरे ने थोड़ी लगाई थी, खुद जा जाके बंधे हैं। पुत्र पुत्री आदि का बंधन खुद ने किया है, परिवार कुटुंब आदि का बंधन, धन मकान स्त्री पुत्र आदि सब बंधन से, जो बंधन से ऐसा नहीं कि उनसे बंधा है, ये खुद अपने राग भाव से बंधा है। राग भाव से बंधे हम, क्या हमको कौन बांधने वाला? पत्नी ने बांध रखा? कुछ नहीं, राग भाव है उससे बंधे हैं हम, अपने ही राग भाव से स्वयं बंधे हुए हैं। कोई ने हमें घर में रोक नहीं रखा है, कोई ने हमने बांध नहीं रखा है। क्या अरे साहब हम तो मुनि बन जाते, यदि वो हमारी पत्नी नहीं होती ना तो मैं तो मुनि बन जाता। कि पत्नी नहीं होती तो पत्नी कौन सा बांध रही है? तो पत्नी से ही बनते होते तो 19 तीर्थंकर बेचारे क्यों बंधे ही रहते? फिर वो 19 तीर्थंकर को मुक्ति नहीं होती, फिर बंधे ही रहते ना, बंधे ही थे फिर वो। क्यों? अरे बंधन उन्होंने महसूस ही नहीं किया। क्यों है? जितने तीर्थंकर है वे अपने पौरुष से, वे महापुरुष अपने पुरुषार्थ से मुक्त थे, मुक्त हुए। क्योंकि स्त्रियां तो उनकी भी थी, लेकिन वे उन्होंने स्त्री रूप बंधन अनुभव नहीं किया, और हम स्त्री के राग रूप बंधन को अनुभव कर करके अपने को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि हम बंधे हुए। सब लोग अपने अपनी चीजों से बंधे हुए हैं, वे सब अपनी चीजों से नहीं, राग से बंधे हैं, उस जाति के राग से। क्या राग नहीं है तो आज आपको कौन अभी घर छोड़ के चले जाए? घर का राग है ना, लेकिन पति का राग है, मकान का भी राग है, व्यवस्थाओं का राग है, समाज का भी राग है, कुटुंब का राग है, सब सब चीजों का राग है। बताओ अपन क्यों रह रहे हैं यहाँ पे घर में? घर का राग है, इंद्रिय विषयों का राग है, सबका राग है कि नहीं है? राग की राग से रहित है? रहित नहीं है, सब राग द्वेष से बंधे, और कोई नहीं है। हम अपने आप अपने इन भाव से बंधे हुए। मतलब कहने का मतलब है कि संसार में जो जीव, जो बंधन भी है वो कर्म का बंधन भी उपचार का है, देह का बंधन भी उपचार का है। वास्तव में देखा जाए तो जीव अपने इन स्वयं इन मोह राग द्वेष भाव के द्वारा ही वो स्वयं बंधा हुआ है। मतलब मुक्तता का अनुभव नहीं कर पाता है, अपने अपनी स्वतंत्रता को नहीं भोग पाता है। वो इन मोह राग द्वेष के कारण से इस संसार में उलझा हुआ रहता है, वो कभी भी निराकुलता को नहीं भोग पाता है। क्यों? क्योंकि वो इन मोह राग द्वेष भाव में उलझा हुआ है, किसी ने राग द्वेष कर करके, तो वो हमेशा 24 घंटे इन भावों से बंधा ही रहता है, और कभी भी अपनी स्वयं की ज्ञान निधि को, ज्ञान दर्शन सुख निधि को भोग ही नहीं पाता है। क्योंकि बंधन में बंधा हुआ आदमी अपनी चीज क्या भोगेगा? तो वो बंधा हुआ हमेशा, उसको मोह राग द्वेष भाव जो है निरंतर चलते रहते हैं, और इसलिए वो निरंतर उन भावों के द्वारा फंसा रहता है, उन्हीं में राग द्वेष कर करके परेशान होता रहता है, चीजें को जुटाता रहता है। मोह राग द्वेष भाव से बंधन होने के कारण अपने राग की पूर्ति करने के लिए उपाय करता है, द्वेष का उपाय करने के लिए किसी को मारने की सोचता है, जिनसे मोह होता है उनको अपना बनाए रखने के लिए निरंतर उपाय करता है। ऐसे जिंदगी पूरी करता रहता है, स्वतंत्रता को अनुभवता ही नहीं है। स्वतंत्रता को तब अनुभव है जब इसको कुछ भी मोह राग द्वेष नहीं होते, किसी चीज से नहीं बंधा हो, तो ये अपनी ज्ञान आनंद निधि को भोग सके। लेकिन क्या करे, जीव भाव बंध से बंधा हुआ है, भाव बंधी उस जीव के लिए क्या है? बंध रूप है। अब टीका पढ़ते हैं अपन। प्रथम तो यह आत्मा सर्व उपयोग में है। क्या? सबसे पहली बात तो आत्मा उपयोग में है। आत्मा में कोई किसी से आत्मा में मोह राग द्वेष भाव स्वभाव से है ही नहीं। क्या?
आत्मा का कौन है यहाँ जिससे वो अपनापन करे? बताओ, इस संसार में आत्मा का कौन है कि मैं इसको अपना मान लूं क्योंकि ये मेरा है? क्योंकि मेरा कैसे हुआ? कोई भी जीव नहीं है मेरा तो। जितने भी हुए, जितने भी मेरे साथ में है, ये सब 2 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए। क्या इनका हमारा कितना सहयोग, कितना सहयोग? क्यों? कोई किससे मतलब मैं अपना किसको मानूं? बताओ मेरे को, दुनिया में बताओ कि अपनी माँ को अपना मानूं, पिताजी को अपना मानूं, ये मेरी माँ हो गई, मतलब मेरा अपना कौन है यहाँ पे जिससे कि हम मोह करें? मैंने आत्मा में, एक्चुअल में आत्मा किसको अपना मान के मोह करना, किसको अपना मानना चाहिए? आत्मा को। आत्मा का कौन अपना है जिसमें उसको मोह करना चाहिए? बताओ। ये मेरे हैं ऐसा क्यों इसको मानना चाहिए कि मेरे हैं? बताओ तो सही एक आध चीज। इसको पंडित जी, इसको तो अपने को ही मानना चाहिए कि अपनी है। समाज तो अपनी है, देश तो अपनी है, राष्ट्र तो अपनी है, गांव तो अपनी है, परिवार तो अपनी है, माँ बाप तो अपने है ही। पत्नी तो चलो आजकल नहीं हो अपनी, बच्चे भी नहीं मानते हैं, लेकिन माँ बाप ने तो बहुत कुछ किया है। माता पिता तो हमारे है ही। ये अपन अपनी बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो कोई भी नहीं है। उनका मोह तो दूसरी चीजों से रहता है, फिजिकल चीजों से उनका मोह है। ये हमारी वस्तु है, ये हमारा धन है। उनको उनका धन कोई ले ले, किसी का मोबाइल बच्चे का उठा के लेना आप, आपको वो नीम परेशान करके रख दे तो बोल दो। मैंने 1-2 करे ऐसे, उधर ऐसे। एक मैंने भोपाल में एक बच्चे का ले लिया था, और बाप रे बाप, उसकी माँ और वो दोनों ऐसे हो गए बिल्कुल, पूछो ही मत। मैंने कहा गजब है, धन्य है पंचम काल की ये संतानें, कितना आगे करेगी। क्या नहीं ले सकते हो आप उनको, उसको ना माँ से मोह, ना हमसे कोई मतलब, सबको मारने तोड़ने को तैयार। उसका मोबाइल क्यों ले लिया आपने? रो रिया है, चिल्ला रिया है, फेंक रिया है, सबको मार रिया है, क्या करो? उसका मोह अलग चीज है, मेरी वस्तु है, कोई नहीं लेगा इसको, ये मेरा है। देह में एकत्व बुद्धि, देह को, आंखों को जो अच्छा लगे बस वो दिखने को चाहिए। कोई आप उसको बाधा पहुंचा दो, टीवी बंद कर दो, क्या बच्चे की टीवी बंद कर दो, देखते देखते कार्टून देख रहे हो, फिर देखो आपको बंद नहीं कर देता। तो ये उपयोग देखो, मोह, सब मोह के विषय अलग अलग है, लेकिन मोह, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में पागल हुए जा रहा है। कोई ने किस में अपनापन कर रखा है, कोई ने किस में अपनापन, सबने कर रखा है, कोई भी मुक्त नहीं है। मुक्त वो है जिसने इस संसार में कोई परद्रव्य को नहीं अपनाया है, किसी परद्रव्य को अपना नहीं माना। तो आत्मा सर्वी उपयोग में है। क्यों उपयोग में है? क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उपयोग के 2 भेद है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग है वो सविकल्प प्रतिभास रूप है, और दर्शनोपयोग है वो निर्विकल्प प्रतिभास रूप। आत्मा उपयोग में है अर्थात ज्ञान दर्शन में है। वो ज्ञान सविकल्प रूप है और दर्शन निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है। इस प्रकार से आत्मा प्रतिभास रूप है, सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास रूप है। सविकल्प अर्थात साकार ज्ञानोपयोग रूप है, और निर्विकल्प अर्थात निराकार दर्शनोपयोग रूप है। इस प्रकार से आत्मा 2 प्रकार के उपयोग वाला है। क्या कह रहे हैं शिक्षक? ये द्वेष से कैसे बंधा हुआ है? द्वेष से भी बंधा हुआ, अपने द्वेष भाव से बंधा रहता है। जो चीज मेरे को पसंद नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे को जंगल से द्वेष है, मेरे को बहुत सारी चीजों से द्वेष है, मेरे को अनिष्ट विषयों से द्वेष है, तो मैं इसलिए अपने बंधा हुआ हूँ। मैं अपने घर छोड़ के, कि किसी को कहो यात्रा चलो, कैसे चले यात्रा पे? वहां यात्रा में जहाँ कमरे रहते हैं ना, मच्छर रहते हैं, गंदगी रहती, घर छोड़ के नहीं जा सकता वहां पे। तो वो तो राग राग है घर का, इसलिए नहीं जा रहा है, कि द्वेष है इसलिए नहीं जा रहा है? इष्ट से राग है और अनिष्ट से द्वेष भी है। जिसको राग है द्वेष है ही उसको। ये अच्छी लग रही तो ये इसकी जो प्रतिद्वंदी है वो अच्छी नहीं लग रही। राग द्वेष साथ साथ चलते हैं, और द्वेष है तो राग भी है। ये अच्छी नहीं लग रही तो इसकी विरोधी चीज राग है। हाँ, मीन्स हम एक्चुअली कोई भी एक देखना चाह रहे हैं, या तो राग होगा या तो द्वेष, लेकिन इन दोनों पैरेलल चलते हैं। चलते ही है पूरे एक्चुअल में राग जो है द्वेष सहित ही होता है, और द्वेष है वो राग सहित ही होता है। अंतरंग में बैठा होता है व्यक्त, भले एक राग जिससे कर रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन उसका जो जो भी विरोधी है उन सबसे द्वेष है। हमारे को यदि मित्रों से राग है तो शत्रुओं से द्वेष है। जो जो हमारे अनुकूल चल रहे हैं यदि उनसे हमारा राग है तो हमारे प्रतिकूल चलने वालों से हमको द्वेष।
क्या जो जीवान को अच्छा लग रहा है यदि उससे मेरा राग है, तो जिस दिन मेरे को जीवान को अच्छा नहीं मिलेगा, पत्नी से भी राग कर रहे हैं ना, जैसे नमक नहीं डाला ढंग से, फिर ज्ञान सब सुनने को ही मिल जाएगी। इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनने के राग नहीं करना वो चाहिए। राग का बंधन तो मीन्स समझ में आता है, लेकिन ये द्वेष का बंधन समझ में नहीं आता। मीन्स द्वेष समझ में आता है लेकिन उसका बंधन समझ में नहीं आता। बंधन है बंधन, द्वेष के बंधन इस तरह से है कि जिस वस्तु से द्वेष है उससे दूर भागने रूप बंधा हुआ है कि वो चीज का संयोग नहीं हो जाए। क्या भय है उसका, वो भय से बंधा हुआ है कि वो अनिष्ट संयोग नहीं होवे, क्योंकि उसको अनिष्ट लग रहा है ना, तो वो अनिष्ट का संयोग नहीं हो, उससे दूर रहूं मैं, इसलिए इष्ट से बंधा हुआ। इसको ही बंधन बोलेंगे। हाँ बंधन ही है ना, तो अपने भाव में बंधन है, भाव से ही तो बंधा है। मोह राग द्वेष तीनों प्रकार के भाव है करता है और उन भावों में उलझा हुआ रहता है। उन भावों से भिन्न अपने चैतन्य ज्ञानानंद उपयोग को तो अनुभवता ही नहीं है। कौन अनुभव रहा बताओ बैठ के, सविकल्प और निर्विकल्प। ये तो सविकल्प और निर्विकल्प तो केवल शब्द में हो जाते हैं, बाकी करता है जीव केवल मोह राग द्वेष भाव। कोई वस्तु संसार में इसकी नहीं है, फिर भी भगवान जाने क्या, भगवान तो खैर जानते ही है मतलब वास्तव में कोई प्रकृति का कोई अलौकिक चमत्कार है ये, ये जीव जो है पर वस्तु को फिर भी अपना मानने की कुटेव छोड़ता ही नहीं, छोड़ने को तैयार। कोई हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनापन कर रखा है परद्रव्य में। क्या हर आदमी उलझा हुआ है, जिसको देखो वो मतलब कहीं ना कहीं अपनापन किसी परद्रव्य में किए हुए बैठा है। क्या सबके अपने अलग अलग है, आपको अपने माता पिता से, मेरे को अपने माता पिता से। क्या आपकी विषय वस्तु अलग है, मेरी विषय वस्तु अलग हो सकती है। मैं किसी और को अपना मानता हूँगा, आप किसी और को अपना मानते होंगे, लेकिन हम सब किसी न किसी परद्रव्य को अपना मान के बैठे हैं। और जबकि है कैसा आत्मा उपयोग में ही मात्र जानने देखने में, उसका काम केवल ये है कि दुनिया को देखे जाने, वो किसी को अपना नहीं माने। और ये सब चीजें कब होती है, जब जीव जो है ना ये समझता है कि जिस देह में मैं बैठा हूँ वो देह भी मेरी नहीं है, तो उस देह के संबंधी सब मेरे कैसे हो सकते हैं। तो फिर जितने भी ब्लड के रिलेशन है उन सब रिलेशनों में भी उसको मोह भाव ममत्व भाव नष्ट होता है। क्या और नहीं समझता है जब तक ये जीव कि ये देह में नहीं हूँ, तब तक वो देह के जितने भी संबंधी है, देह को जन्म देने वाली माँ, देह को जन्म देने वाला पिता, उन सबको अपना माने बिना रहता नहीं और उन सबको निरंतर याद किया करता। इसका मूल कारण देह का एकत्व है, क्योंकि संसार में जितना ही माँ बाप से प्रेम प्रीति और जितने भी लौकिक व्यवहार चल रहे हैं वो सब जो है ना देह की एकत्व के कारण से, देह की एकत्व बुद्धि के आधार पर चल रहे हैं। सारी दुनिया जो है ना ब्लड रिलेशन से, जिसका भी उससे रहता है शरीर का, तो उसको वो अपना मान मान के और ये मेरा परिवार है और उसमें मगन है सब। हर एक ने अपनी अपनी फैमिली बना रखी है, ये मेरे हैं ये मेरे हैं, और अपना कर करके जिंदगी ऐसे पास करता है। ये मेरे हैं ये मेरे कुटुंब है, ऐसे दो चार इकट्ठे कर लिए, वेले कर लिए, तो बस उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनको पालन पोषण करना, उनमें लगे रहना, बस। जिंदगी कितनी सी है, लेकिन क्या करें, मोह राग द्वेष को खत्म करने की जगह मोह राग द्वेष और बढ़ाने के साधन जोड़ता रहता है। अकेला होगा तो एक और कर लेगा, फिर दो होंगे तो दो से तीन करेगा, फिर बच्चों की क्रीड़ाएं देख देख के मेरा बच्चा ऐसा खेलता है, बिल्कुल मेरा बच्चा तो सबसे एक नंबर का है। तो महिलाएं होती है ना जिनके दो तीन बच्चे होते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली, आप देखो उनका मजा आ जाता है। सब अपना 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 बच्चों के निमित्त से कंपटीशन होती है और कुछ नहीं। क्या क्या देरानी जेठानी अब खुद से पहले लड़ती थी, अब खुद से नहीं लड़ रही तो बच्चों के निमित्त से लड़ रही है निरंतर। ये मेरा बच्चा है तो अपने अपने बच्चों का हर आदमी को ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, यदि एक का बच्चा समझ लो किसी कंपटीशन में भाग ले, तो दूसरी जो होगी ना वो नहीं उसको भाग दिलाए तो आप कह देना, वो भले ही बच्चे की जान ले ले भले ही, लेकिन वो कहेगी कि तेरे को भी ये करना ही है तेरे को बेटा, क्योंकि ये मेरी देरानी ने किया है तो जेठानी कैसे चुपचाप रह जाएगी। क्या बहुत भयंकर, जब देखो ना परिणाम अंदर जाके, तो एकदम ऐसा लगता है ये संसार कैसा है, महिलाएं और पुरुष सब एक जैसे
अपनी अपने परिवार को अपना मान के बिल्कुल ऐसे पागल होते हैं। मैंने उसको ना जाने क्यों दूसरे का तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अलग है, और अपने आप तो ओ मेरा मेरे मेरा है, ये मेरा। अरे क्या तेरा है? कुछ नहीं है, तेरा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है। तेरा देह ही तेरा नहीं है, उस देह से उत्पन्न हुआ हो तो वो देह से भी शरीर उत्पन्न हुआ है। चैतन्य आत्मा तो अलग ही है। और का मतलब बदल के आ जाते तो दोनों, क्यों? वो आत्मा इसमें आ जाता और वो आत्मा उसमें आ जाता, तो जो आत्मा आ गया वो हमारा हो गया, है ना? जो आत्मा हमारे देह से उत्पन्न, मतलब हमारे जिस देह से जो देह हुआ, उस देह में जो आत्मा आके बैठा वो आत्मा मेरा हो गया। और जो मेरी देरानी के देह से आया वो उसका आत्मा हो, वो आत्मा का अधिकार उसका है और इस आत्मा पे अधिकार मेरा है। वो कलम दोनों ने अपने अपने बांधे थे, लेकिन नहीं, ये मेरा आत्मा, ये मेरा है और ये इसका है। क्या है ये सब? खूब चला करता है। माँ उनको देखो, आप अपने बच्चे को कंपटीशन में, मेरा बच्चा पड़ोस बोला आपके घर में एक जने की रैंक लगी है, मेरे बच्चे की लगी हो। पता चला अपने बच्चे की नहीं, अपना बच्चा तो फेल हो गया बल्कि, और देरानी के बच्चे की रैंक लगी है। तो इसकी ऐसी इच्छा होती है सुसाइड ही कर लूं बिल्कुल। क्या जहर क्यों नहीं खा के मार दिया? बच्चा तो हंस रही है, खेल रही है आराम से, क्रिकेट का मैच खेल के आया, क्या हुआ? अरे तुमने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम फेल हो गए, तो फेल तुम हुए तो तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब हो गई? माँ कि बेटा क्या मुंह दिखाऊंगी अब मैं अपने परिवार में, कुटुंब में, अब क्या करूंगी मैं, बताओ? कुछ नहीं करना माँ, 1 साल और चले जाएंगे अपन उसी क्लास में, क्या बिगड़ेगा? क्यों? है कि नहीं स्थिति, ये बताओ? ये ममता भाव बहुत गहरा है, ये भयंकर। कहाँ तक इसका फैलाव है आप कल्पना नहीं कर सकते। जबकि आत्मा उपयोग में है। उपयोग में मतलब मात्र ज्ञान ने देखने वाला है। सविकल्प, निर्विकल्प, 2 प्रकार के प्रतिभास स्वरूप है। सविकल्प माने विशेष, विकल्प आकार, विशेष रूप से जानना, वो सविकल्प है। और निर्विकल्प माने बिना विशेष रहित, बिना विशेष के सामान्य प्रतिभास मात्र, सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन, वो निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है, जो कि दर्शन है। और सविकल्प माने भेद प्रवेश से जानना, वो सविकल्प प्रतिभास है। और वो सविकल्प प्रतिभास को हम ज्ञानोपयोग कहते हैं, वो ज्ञान रूप है। तो आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है, उपयोग में है अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उसमें जो आत्मा विविध प्रकार के आकार प्रतिभाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके क्या करता है? अभी आत्मा ज्ञान दर्शनमय है। अब ये ज्ञान दर्शनमय है, बात लाने की क्या जरूरत थी कि भाई ज्ञान दर्शनमय होने से क्या होने होता है कि इसके ज्ञान में पदार्थ प्रतिबिंबित हुए बिना रहते नहीं। आत्मा में विविध प्रकार के जो है आकार वो प्रतिभाषित होते हैं, और विविध प्रकार के आकार जब प्रतिभाषित होते हैं तो उन प्रतिभाषित होने वाले आकारों को, पदार्थों को प्राप्त करके ये जीव मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। माने ज्ञान में आत्मा है। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि भाई ज्ञान कोई बंद कर दे, ज्ञान का काम तो निरंतर चलेगा। आत्मा के ज्ञान में जो है विविध प्रकार के पदार्थ प्रतिभाषित होंगे, अनेक प्रकार के आकार, गेयों के आकार रूप पदार्थ जो है, माने गेयों का ज्ञान में अनेक आकार बनेगा। विविध प्रकार के जो पदार्थ है उन पदार्थों के गेयाकार आत्मा में, आत्मा के ज्ञान में प्रतिभाषित होंगे। जो भी प्रतिभाषित होते हैं तो आत्मा क्या करता है? ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं वो तो मात्र, लेकिन आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होते तक की सीमित नहीं रहता। उन ज्ञान में प्रतिबिंबित जो पदार्थ पड़ते हैं उनमें वो क्या करने लगता है? मोह राग द्वेष करता है। वे मात्र ज्ञान के गेय थे, लेकिन वो देह की एकत्व बुद्धि के कारण जितने भी पदार्थ जो देह से संबंध रखते हैं उनको ये जीव अपना मान लेता है। क्योंकि देह में रहता है तो देह को भी अपना मानता है। देह प्रतिभाषित होती है ज्ञान में, आत्मा का काम जानना है, देह को भी जाना। लेकिन वो जिस देह में रहता है तो देह को अपना मानता है, और देह के अपना मान के फिर और भी जो लोग दिखते हैं इसके ज्ञान में, जो जो भी देह के संबंधी दिखते हैं उनको भी वो अपना मान लेता है। इस प्रकार से मोह करता है। अथवा देह में एकत्व बुद्धि करके देह के जो भी इंद्रियों को, शरीर को जो इष्ट अनुकूल पदार्थ लगते हैं उनमें राग करता है। अथवा जो प्रतिकूल पदार्थ होते हैं
शरीर को, उनमें द्वेष करता है। ये काम चलता है इसका। ज्ञान में आकार प्रतिभासित होते हैं, उन आकारों के को प्राप्त करके मोह राग द्वेष करता है। वह आत्मा लाल, काला, पीला और लाल आश्रय जिनका निमित्त है, आश्रय मतलब जो पात्र जिसमें स्फटिक मणि रखा हो वो पात्र, काले पात्र में रखा हो, पीले में, लाल पात्र में रखा हो, तो लाल, काला, पीला पात्र जिनका निमित्त है, किनका निमित्त है? कालेपन का, पीलेपन का और लालपन का। ऐसे लालपन, ऐसे कालेपन, पीलेपन और लालपन के द्वारा उपरक्त, उपरक्त माने मलिन, या उपरक्त माने उसके द्वारा रंगीन, उसके द्वारा अन्य रूप परिणमित, जैसे ललाई होती है ना, ललाई, ऐसे उपरक्त माने ललाई। तो लाल, कालेपन, पीलेपन और लालपन के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले स्फटिक मणि की भांति पर जिनका निमित्त है, ऐसे मोह, राग और द्वेष के द्वारा पर जिनका निमित्त है, क्या निमित्त है? पर जिनका निमित्त है, मैंने स्फटिक मणि के लाल, काले और पीलेपन में कौन निमित्त है? कि वो पात्र निमित्त है। ऐसे जीव के अंदर पर जिनका निमित्त है, मतलब पर माने कर्म जिनका निमित्त है, किनका निमित्त है कर्म? ऐसे मोह, राग, द्वेष के भाव के द्वारा। क्या मतलब जो कर्म का उदय मोह, राग, द्वेष भाव का निमित्त है ना? कर्म के निमित्त से मोह, राग, द्वेष होते हैं। तो पर माने कर्म जिनके निमित्त है, ऐसे मोह, राग और द्वेष के द्वारा वो क्या होता है? उपरक्त होता है, मलिन होता है। और मलिन होकर विकारी, मलिन, कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है, खुद अकेला ही बंध रूप है। क्योंकि यहाँ द्वितीय कौन है भाई? बंध दो में होता है, तो दो है तो अकेले ही कैसे बंध रूप हो जाएगा? तो कह रहे हैं यहाँ दो, दूसरा कौन है? आत्मा का दूसरी पार्टी कौन है? क्योंकि हम बिना दो पार्टी के बंध नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट दो में होगा। तो यहाँ अकेला आत्मा कैसे बंध जाएगा? द्वितीय कौन है आत्मा का? आत्मा एक पार्टी हो गई, सेकंड पार्टी कौन है? तो सेकंड पार्टी कह रहे हैं कि वो मोह, राग, द्वेष भाव ही उसका द्वितीय है, वो मोह, राग, द्वेष भाव ही उसकी द्वितीय पार्टी है। क्या मैंने कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे मोह, राग, द्वेष के द्वारा विकारी स्वभाव वाला होने से आत्मा स्वयं ही अकेला बंध है। अब अकेला बंध रहता है, अकेला बंध रूप कैसे है? प्रश्न किया। बंध तो दो में होता है, तो ठीक है, क्योंकि मोह, राग, द्वेष भाव उसका द्वितीय, बंध दो में है तो आत्मा एक पार्टी हो गई और दूसरी पार्टी मोह, राग, द्वेष भाव है। इस प्रकार मोह, राग, द्वेष भाव उसका द्वितीय है और प्रथम आत्मा स्वयं है। ऐसे उन दो के बीच बंध हो गया। देखो नीचे दिया भी है, द्वितीय माने दूसरा। बंध तो दो के बीच होता है, अकेला आत्मा बंध स्वरूप कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक तो आत्मा है और दूसरा मोह, राग, द्वेष आदि भाव है। ऐसे दो होने से मोह, राग, द्वेष आदि भाव के द्वारा मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है। मोह, राग, द्वेष के द्वारा मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं भावबंध है। क्या मोह, राग, द्वेष के द्वारा ये जो मलिन स्वभाव रूप आत्मा है, ये मलिन स्वभाव रूप आत्मा ही भावबंध है, कोई दूसरा भावबंध नहीं है। ये मोह, राग, द्वेष भाव ही उसका द्वितीय है और आत्मा स्वयं जो है बंधने वाला। आत्मा बंधता है, किससे बंध रहा है? कि मोह, राग, द्वेष भाव से बंध रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आत्मा अकेला ही है यहाँ, क्योंकि मोह, राग, द्वेष भाव भी उसकी परिणति में, लेकिन फिर भी दो करना है तो ठीक है, भेद कर दो आत्मा में। ये जीव विकारी भाव से बंधा है, विकारी भाव द्वितीय है और आत्मा स्वयं प्रथम है। ऐसे दो के बीच बंधो। समझ में आया? स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। स्फटिक मणि जैसे पात्र में रहता है वैसा दिखता है, वैसे ही उस रूप परिणम जाता है। लाल पात्र में तो लाल, काले में तो काला, पीला है तो पीला। तो ये तीन क्यों दिए यहाँ पे? लाल, पीले, काले, पीले, लाल। बोलो कौन बताएगा इसको? काला, पीला और लाल, ये तीन बातें कही यहाँ। बोलिए सपना जी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म।
बोलिए नरेश जी। मोह राग द्वेष के कारण हाँ, कालापन किसके लिए है? द्वेष। अच्छा, पीला? या क्रम वैसा ही है तो फिर मोह राग और द्वेष मतलब वो लाल जैसे क्रम में है उसी क्रम से मतलब। नहीं तो काला किसके लिए आएगा? काला तो द्वेष के लिए आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता जी आप कुछ बोल रहे थे? यही बता रही थी मैं, मोह राग द्वेष। तो मोह काला रंग तो मोह का है, पीला राग का और लाल द्वेष का है। हाँ, ऐसा है। ये काला मोह का है, पीला राग का है और लाल द्वेष का है। बराबर है, ठीक है। चलिए, ऐसे आएगा। ये तीन चीजें कही क्योंकि ऊपर गाथा में ही है ना मूल, इसलिए उन्होंने तीन ले लिए। भाई मोह राग द्वेष के द्वारा बंद होता है। जैसे स्फटिक मणि काले पीले और लाल आश्रय से काला पीला और लाल रूप होता है, ऐसे जीव भी कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे मोह राग द्वेष के द्वारा उपरोक्त स्वभाव वाला होता है। जैसे स्फटिक मणि लाल काला पीला होता है कर्म मतलब पात्र के निमित्त से, ऐसे जीव भी मोह राग द्वेष कर्म के अनुसार मोह राग द्वेष रूप परिणमता है, विकारी होता है, मलिन होता है, और मलिन होते हुए स्वयं अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। वो मोह राग द्वेष से बनता है, और कौन बांधेगा उसको? आत्मा किससे बंधा भाई? अपने विकारी भाव से बंधा, हम कोई से नहीं बंधे। देखा जाए तो हम अपनी स्वयं की विकारी परिणति से बंधे हुए बस। और हम अपने आप को बंधन से खुद ही छुड़ाने के लिए खुद ही समर्थ है। हमें कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। धर्म करने के लिए भी आदमी बहुत भागता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, तेरे को स्वयं से वस्तु स्वरूप समझना है और मानना है। तेरे को जितना समझा है तूने उतना मान ले, धर्म घर में भी हो जाएगा। तेरे घर में हो जाएगा, घर में हो जाएगा मतलब ये है कि तू जहां बैठा है जिस स्थिति में है, धर्म प्रकट करने के लिए तो तू पूरी तरह से समर्थ है। क्यों? क्योंकि ये चीज तेरे को समझनी है। तेरे को स्वयं को है जीव, तू स्वयं से मोह राग द्वेष भाव से बंधा है। तू स्वयं से, कोई दूसरा कुछ नहीं करता है। इसलिए तेरे को यदि धर्म भी करना है तो तेरे ही अंदर करना है। तेरे को कहीं बाहर जाने की, दौड़ने भाग लगाने की, वहां ये मिल जाएगा वहां ये मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। तू अपने जहाँ बैठा है वहीं तू अपने इन मोह राग द्वेष भाव को नष्ट कर, वस्तु स्वरूप को समझकर पर द्रव्यों से अपनी ममता को वहीं समाप्त कर इनको अपना मानना छोड़। और नहीं करेगा तो तू दुनिया भर में भटकता रहेगा। कई लोग धर्म के नाम पे भटक रहे हैं, अभी यहाँ जाना, अभी वहां जाना, अभी वहां जाना, अभी वहां जाना, अभी वहां जाना। कहाँ जाना है? मानो आपको मतलब जितना लोग भटकते हैं, खैर ठीक है, इधर उधर संगति के लिए अच्छी बात है, सत्संगति करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली तुमको अपना ज्ञान का व्यापार स्वयं करना, मतलब अपने तुमको अपने निर्णय स्वयं करना होगा। और तुम्हें अपने उपयोग को स्वयं को अपने उपयोग को तत्व निर्णय में स्वयं को लगा के, और स्वयं अपने ज्ञान का व्यापार, अपना स्वयं का अपना निर्णय, स्वयं अपना मतलब बेसिकली अपनी अपना खुद का ज्ञान को मांझना होगा, अपने खुद के ज्ञान में समझना होगा, अपने खुद के ज्ञान को निर्मल बनाना होगा। और ज्ञान को क्या, अपनी परिणति को स्वयं, और स्वयं अपने आप से समझ के मोह को तोड़ना होगा। कोई दूसरा तो क्या है उपदेश देगा, वही कोई उपदेश देगा, क्या देगा बताओ आप? भाग भी हम जैसे चले भी जाएंगे, कोई भी क्या कहेगा? मैं कहता हूँ एक्चुअल में देखा जाए तो बात तो वही होती है, लेकिन मानने वाले के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। उपादान की योग्यता सबसे बड़ी चीज है। उपादान की योग्यता होती है तो दो मुनिराज शेर को समझाते, समझ जाता है शेर, शेर जैसा जीव, मुनिराज समझाने वाले समझ गया। और यहाँ तीर्थंकर और वो आदमी खुद इतना होशियार, मतलब जो भगवान स्वयं, उसके भगवान का पोता, तीर्थंकर का पोता कितना माइंडेड आदमी होगा। तीर्थंकर खुद दादा और स्वयं वहीं मौजूद, और भाई साहब खुद भी बहुत समझदार, और नहीं समझ में आ रही इनको।
और जब समझ में आनी चाहिए थी तो उन्होंने अपनी योग्यता ऐसी प्रकट की कि वो शेर की पर्याय में समझ गए। बोलो, तो समझना तो खुद को होता है ना, कोई क्या करेगा क्या, कोई आप कितना ही कुछ कर लो, मैं कहता हूँ आप खूब सब कर लो, लेकिन आपको यदि अपनी मान्यताओं को यदि बदलना नहीं है तो आपको कोई धर्म नहीं करवा सकता। आप यदि अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो तो आपको एक प्रवचन भी असर कर सकता है। बात तो है कि मोह राग द्वेष का अभाव करना नहीं है। पर वस्तु को जैसे हमने समझ लिया कि हमारी नहीं है तो मानने वाला तो उतने में ही मान सकता है, तो नहीं मानने वाले को तो आप उतने ही कुछ कर दो, भेद प्रभेद दुनिया भर का सब कर करके भी समझा दो, नहीं समझना है तो नहीं समझा है, क्या ऐसी स्थिति है। संसार का स्वरूप जिनको मानना है ना, ये मुक्ति का जो स्वरूप है मोक्ष मार्ग का, ये पूरा मानने के ऊपर डिपेंड है, समझने से। इसलिए ज्ञान से ज्यादा देखो श्रद्धान पे कितना बल है, ज्ञान में सब आ जाता है, सब क्या सब, बल्कि ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जवाब बहुत अच्छे दे दे लेकिन वो माने कुछ नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं भी दे पाए ढंग से लेकिन वो बराबर इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले कि यार ये तो वास्तविक बात है और ये तो एकदम हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है और ऐसा ही है, और मैं इन सब से बंधा हूँ और अब मुझे अपने आप को इन सब से मुक्त करना है। तो वो मोह राग द्वेष भाव का अभाव करके वो वीतराग स्वभाव को प्राप्त करके पहले ही मुक्ति चले जाए। ऐसे जीव हुए हैं जिन्होंने बहुत नहीं पढ़ा लिखा लेकिन वे मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। और हम द्रव्य शुद्ध तो हमने खूब पढ़ लिया लेकिन भावात्मक नहीं परिणमते, हम मानते एक नहीं हम, और वस्तु को तो हमने ऐसा गले लगा रखा है कि ये तो कुछ भी हो जाए, भगवान आके कह दे मेरे को कि तेरा शरीर तेरा नहीं है तो मैं भगवान के नहीं सुनने वाला, कह दूंगा भगवान अभी अभी तो फेशियल लगवा के आया हूँ। क्या क्या बात कर रहे हो आप हैं? ये शरीर मेरा नहीं है तो क्या आपके पिताजी का है? अरे हमने अभी इसको मेकअप करके बढ़िया किया है, रोज सुबह घूम के हमने इसको इतना अच्छा किया है। आपका शरीर आपका नहीं होगा लेकिन हमारा तो हमारा ही है, चाहे आप कुछ भी कहो, हम तो कभी ये मानने वाले है ही नहीं कि ये देह हमारी नहीं। क्यों पूर्वी नहीं मानना है तो कोई क्या करेगा बताओ। मैं कहता हूँ एक आदमी से एक किसान से लड़ाई होगी, वो किसान कहता था कि 5 और 5 जो है ना वो 9 होते हैं, दूसरा कह रहा था कि 10 होते हैं। अब जब एक आदमी ने समझाया कि तुम बहुत बेकार में लड़ रहे हो, और बोले लड़ ही नहीं रहे हमने, मैं तो शर्त लगा के आया हूँ कि 5 और 5 9 ही होते हैं, यदि 10 होते होंगे ना तो मैं उसको 10 बीघा जमीन दूंगा। क्या बात कर रही है तू, तेरी 10 बीघा जमीन गई कैसे चली गई कि 5 और 5 तो 10 होते हैं 9 नहीं होते हैं, अब तू क्या करेगा? कि कुछ नहीं करूंगा, उसमें क्या है, 5 और 5 अभी भी 9 ही होते हैं। क्यों 9 ही होते हैं? कि भैया मैं मानूंगा 10 तो 10 होंगे ना, मैं मानूंगा ही नहीं। क्या कर लो तुम, क्या कर लोगे मेरा है? बताओ, मानना तो मेरे को है ना, जब तक मैं मानूंगा ही नहीं तब तक वो मेरे से 10 बीघा जमीन ले ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे एबले लोग हैं कि हम माने ही नहीं तो क्या कर लोगे ऐसा। मानना तो हमें है ना, पढ़ा दो आप जितना करना है लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे इस मान्यता को, हम मानेंगे तो होएगा ना, हम माने ही नहीं। भगवान जिन्हें कितने ही कहें समझा दे, सामने दिखा दे, वस्तु रख के दिखा दे, लेकिन नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अब देखो आगे बहुत बढ़िया बात है, गाथा है। अब भावबंध की युक्ति और द्रव्य बंध का स्वरूप कहते हैं। क्या कह रहे हैं? भावबंध की युक्ति क्या है, क्यों भावबंध होता है, और द्रव्य बंध का स्वरूप क्या है, ये दोनों बातें को समझा रहे हैं हम। ठीक है, गाथा पढ़िए, अनीता जी पढ़िए गाथा। सर गाथा नहीं दिख रही। अब दिख रही है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मैं अपने इससे पढ़ ले। 176वीं। हाँ अब दिख रही।
भावेण जेण जीवो पेच्छति जानाति आगतं विषये रज्जति तेनेव पूर्णो भज्जति कम्मति उपदेशो। पढ़िए 176। जिस भाव से आगत विषय को देख जाने जीव उसी से अनुरूप हो जी विविधा विध बंधन करे। विविध विध बंधन करे। विविध बंधन करे। हाँ, जिस भाव से जीव देखेगा उस भाव से ही वो विविध प्रकार के बंधन करेगा। जिस भाव से आगत विषय, जो भी उसके ज्ञान में विषय आ रहे हैं, उन ज्ञान में आए हुए विषयों को जिन भाव से जीव देखेगा जानेगा और जैसे भाव करेगा, उसमें जितना अनुरक्त होगा उतना ही वो बंद करेगा। समझ में आई बात? क्या? जिस भाव से मैंने जिस मोह राग द्वेष भाव से ज्ञान में आगत विषय को देखकर जानकर ये जीव उसमें मोह राग द्वेष करेगा, तो वैसे ही वो विविध प्रकार के जिस विविध प्रकार के भाव करेगा मोह राग द्वेष, तो विविध प्रकार के बंधन करेगा। सरल है एकदम। इसकी देखो, भावेण जैन जीवो, जिन भावों के द्वारा जीव पेच्छति जानति, जो देखता है जानता है, आगदम विषय, अपने ज्ञान में आगत विषयों को देखता जानता है, और रज्जति तेणे पुनः उनसे फिर रज्जित होता है, रागादि भाव करता है, तो बज्जति कम्मति व उपदेश हो, तो कर्म से बंधता है। ऐसा उद्देश्य है जिनेन्द्र भगवान का। अन्वयार्थ, किसी अंधेरे वाले व्यक्ति से पढ़ाते हैं। राखी जी गोदा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, अन्वयार्थ। जीव जिस भाव से विषयागत पदार्थों को देखता है और जानता है उसी से उपरक्त होता है और उसी से कर्म मानता है, इति ऐसा उपदेश है। हाँ, जिस भाव से विषयागत पदार्थ को देखता है जानता है उसी से उपरक्त होता है। जिन भाव से देखता जानता है उन्हीं भाव से उपरक्त माने उन्हीं भाव से रंजायमान होता है। जैसे भाव करेगा वैसे ही होगा। जैसा मोह राग, मतलब जिन मोह राग द्वेष भाव से देखता जानता है उन्हीं मोह राग द्वेष भाव से उपरक्त मलिन होता है और उसी से कर्म बनता है। देखो, प्रकृति इतनी व्यवस्थित है, आप जितने अंशों में मोह राग द्वेष भाव करोगे क्रम उतना ही बंधेगा। ऐसा नहीं कि हमने कम किए बांध गए ज्यादा। कई लोग कहते हैं अरे मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल गलत बात है। नहीं किया हमने कभी बुरा किसी का, और इस भाव में क्यों प्रभाव नहीं है हमारे। 70 कोड़ा सागर का पहले का बंधा हुआ उदय आ सकता है। कोड़ा सागरों पहले कि तुम जानते हो कि तुम बहुत अच्छे थे और तुम यही इस भाव में कौन दूध के धुले हो जो तुम है। जी ऐसा मानते, और पंडित जी मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मेरे ऐसे पाप का उदय क्यों आया। पंडित के पाप का उदय आता, तुम और कुछ छोड़ो, भगवान के उदय आ गया। बोलो, तीर्थंकरों के उदय आए थे पाप के। तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग हुआ पार्षद भगवान के, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से। तो फिर तो उनके आ गया, तो तुम कौन, कोई तीर्थंकर पार्षद से बढ़ के हो तुम। तीर्थंकर पार्षद को मुनि जीवन में आया था, मालूम आपको। मुनि जीवन में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, वैसे बचता क्या है। और वही तीर्थंकर जैसे महापुरुष के अंतिम भाव में वो मुनि जीवन का जो भाव है, इतना परम पवित्र बाल ब्रह्मचारी, इतने भाव से मुनि बनते आ रहे हैं, वो तीर्थंकर बन के मोक्ष जा रहे हैं, वो 4 ज्ञान के धारी, मनोपरे ज्ञान धारी और इतनी रिद्धियों के धारी, और उनके ऊपर उपसर्ग आ गई। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम्हारे पास 4 ज्ञान छोड़ो 3 ही नहीं है तुम्हारे पास, अवधि ज्ञान भी नहीं है तुम्हारे पास, और मति शुद्ध ज्ञान में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, और बस मेरे ऊपर उपसर्ग गया। मेरे को कोरोना क्यों हुआ, तेरे को क्यों हुआ, किसी को ही हो जाए उससे क्या।
है, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो तू ये भी सोचता कि मैं ही क्यों मनुष्य बने, बहुत सारा निगो दिया, वो मेरे ही साथ क्यों मनुष्य बना हुआ? अरे जैसे मनुष्य बना तेरे को मिला, ऐसे ही दूसरे कर्म के होते भी तेरे को आ गए, उसमें क्या क्यों है? कोई इसमें कोई वो नहीं है, जीव का बहुत पुराना कर्म का संबंध है। इस जीव ने पुराने क्या क्या पाप पुण्य नहीं किए। हम पुण्य को तो देख, पुण्य को बस उसको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम मनुष्य बन गए, ये हमने कोई मतलब ये तो हमको दिखा नहीं कि ये भी पुण्य कर्म कैसे आ गया, बस पाप कैसे उदय आ गया यही दिखता है। पुण्य उदय में कैसे आ गया ये भी बोलो। पंडित जी मनुष्य कैसे बन गया मेरे जैसा आदमी? मैं तो निगोद में था कभी, और फिर मनुष्य कैसे बन गया? भाई तेने अच्छे काम किए इसलिए तू बन गया मनुष्य। अच्छे काम किए इससे मनुष्य बना, तो ऐसे तूने बुरे काम किए उससे तेरे पाप का उदय आ गया। वो किसी को ही आ सकता है, और सबके अपने अलग अलग पाप के होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी की उर्दू चिताई, कोई के दुख बाहर दिखता है, किसी के अंदर में दुखी होता है। परेशान सब है यहाँ क्या? जो भी है वो अपनी अपनी फितरत में हर कोई उलझा है क्या? ऐसी वस्तु स्थिति है ये क्या? देखो आप देखना कि कोई मतलब संसार में वास्तव में ये जीव जिन भावों से बंधा हुआ है, यदि वो भावों से युक्त जीव है तो सुखी हो ही नहीं सकता। आचार्य कहते हैं जीव मोह राग द्वेष से दुखी है। तो फिर मोह राग द्वेष से दुखी है तो मोह राग द्वेष जहां जहां भी जिन जिन जीव में भी होंगे सब दुखी होंगे। संयोग को क्या फर्क पड़ना है? जब वो आचार्य मना ही कर रहे हैं कि संयोग से कोई सुख दुख का संबंध ही नहीं है, तो हम फिर ये कह रहे हैं पैसे वाला होगा तो सुखी होगा, निर्धन होगा तो दुखी होगा। अरे मोह राग द्वेष से दुख होता है जब तुम कह रहे हो कि बद्धा कर्म से मोह राग द्वेष भाव से है और उससे दुख सुख का संबंध है, तो फिर यदि वो भी जीव मोही रागी द्वेषी है तो वो भी दुखी है। उसके दुख का कारण कोई दूसरे हो जाएंगे। उसको यदि कर्म यदि मोह राग द्वेष है तो मोह राग द्वेष है तो आदमी दुखी बंधा हुआ है, संसारी है, परेशान है, आकुलित है। बस क्या विषय अलग बदल सकते हैं, राग किसी और से करेगा वो, क्या धनवान का राग किसी और का रहता है, निर्धन का राग किसी और का रहता है। अपनी अपनी वस्तु का सबको राग। हमने अभी सुबह सुबह घूमने जाना था आज, तो मैंने देखा एक बेचारे कोई मतलब सामान्य लोग थे, उसने नई गाड़ी लेके आया जुपिटर पुपिटर, तो वो उसको चलाना सीख रहा था, उसमें उसको खूब आनंद आ रहा था। थोड़ी और आगे गया तो एक कोई बिल्कुल ऊपर वो जो ओपन वाली गाड़ी होती है ना, क्या कहते हैं कन्वर्टर जो आता है, तो वो लेके घूम रहा था। और वो बस एक को कार चलाने में मजा आ रहा था, कार नई नई जो है नई नई कार चला के तेज चला गया। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं ठोक दे सुबह सुबह, तो घूमने जा रहे हैं और लोग कहेंगे कहाँ घूम के आ गए तुम। तो अब अपनी अपनी खुशी, सब लोग अपने अपने विषयों में मगन है क्या? कोई किस में मगन है, कोई को क्या दिखाने की सूझ रही है, कोई को क्या दिखाने की। एक ये चला चला के मजा ले रहा है, एक वो चला के ले रहा है क्या? कोई को कार चलाने का सीखने का शौक हो रहा है, किसी को जुपिटर में मजा आ रहा है, कोई को साइकिल में ही मजा आ रहा है। एक बच्चा है वो साइकिल सीख रहा है, उसको उसमें ही आनंद आ रहा है, और हम पैदल चल के आनंद ले रहे हैं। क्या अपना अपना वो है विषय का, भोग का विषय की वस्तु, सबके राग की वस्तु बदली हुई है। लेकिन जब तक वे सब राग द्वेष से युक्त है तब तक सब दुखी। किसी को पैदल चलने का राग है, किसी को साइकिल का है, किसी को जुपिटर का है, किसी को जो है वो मतलब ओपन जो गाड़ी है उसका है। तो सबके अपने अपने अलग अलग शौक है, अलग अलग चीजें होती है। धनवान का जो है धनवान के दुख के कारण दूसरे होते हैं। परिवार, कोई को पारिवारिक समस्याएं होती है, कोई को शारीरिक समस्याएं होती है, कोई को आर्थिक समस्याएं होती है, कोई को मानसिक प्रॉब्लम होती है, कोई को आस पड़ोस वालों से समस्या होती है, कोई को जॉब में समस्या है, कोई को कैरियर की समस्या है, कोई को मार्क्स की समस्या है। समस्याएं किसको नहीं है? जब तक कषाय भाव है तब तक सब समस्या से ही होता है। समझ में आ रहा है? सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। मोह राग द्वेष भाव आप हमेशा देखना है, यदि आपको कोई लगे अनुकूल संयोग वाला है, पुण्य के उदय वाला सुखी, तो आप तत्काल सोचना विचार करना इस जीव के मोह राग द्वेष का उदय एक नहीं है, मोह राग द्वेष से युक्त एक नहीं है, दुखी है ये भी, किसी न किसी कारण से दुखी है। दुख का कारण मोह राग द्वेष भाव बताया आचार्यों ने, संयोग नहीं बताया। यदि मोह राग द्वेष भाव है तो दुखी है,
बंधा हुआ है। क्या टीका पढ़ लेते हैं अपन, अर्थ कल कर लेंगे। ऐसे कितना है देखो, टीका तो बहुत छोटी सी है, इसकी मैं पढ़ लेता हूँ मैं। यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप, ज्ञान और दर्शन स्वरूप होने से प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप भाव से देखता है और जानता है, उसी से उपरक्त होता है। और जो यह उपराग है, विकार है, वह वास्तव में स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भावबंध है। ये जो उपराग है ना, विकार है, क्या यही हमारे लिए स्निग्ध रुक्षता रूप भावबंध का कारण है। इसमें जो राग है वो स्निग्धता है, जो द्वेष है वो रुक्षत्व है। तो ये राग द्वेष ही स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय है। माने जैसे पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व है, ऐसे आत्मा में स्निग्धत्व और रुक्षत्व क्या है, राग द्वेष रूप परिणाम। तो पुद्गल के स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भाव आत्मा में राग द्वेष रूप है। और जैसे पुद्गल स्निग्ध रुक्ष भाव से बनता है, ऐसे आत्मा भी राग द्वेष भाव से बनता है, उसका नाम भावबंध है। जो ये राग द्वेष रूप भाव है, विकार है, वही वास्तव में स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भावबंध है। और उसी से वह अवश्य पौद्गलिक कर्म बनता है, वो उन भाव कर्म से पुद्गल कर्म बनता है। इस प्रकार यह द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध है। द्रव्य कर्म क्यों बंधे मिंटा जी, द्रव्य बंध क्यों हुआ, भाव बंध के कारण। अभिषेक, द्रव्य बंध का कारण कौन है, भाव बंध। द्रव्य बंध का निमित्त कौन, भाव बंध है। भाव बंध क्या है, भाव बंध क्या है कि जो आत्मा के, जो जीव के ज्ञान में जो भी पदार्थ झलकते हैं, उनको देखकर जब ये जीव मोह राग द्वेष रूप विकार करता है, तो वो मोह राग द्वेष रूप विकारी स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भाव बंध है। अरे आपके ज्ञान में वस्तु आई, आप जानो, देखो, कौन आपको मना कर रहा है, आपको किसने कही कि उसको अपना मान के और राग द्वेष करो। तो आप यही गलती कर रहे हो कि आपके ज्ञान में जो प्रतिभासित होता है, उन प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके और आप तो मोह राग द्वेष करने लग जाते हैं। तो मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और इस प्रकार भाव कर करके और आप जबरदस्ती में अपने लिए घोर संसार को बांध लेते हो। आपको पता नहीं चलता है कि ये भाव आपके कितने महंगे पड़ रहे हैं, आपको घोर संसार में यातना दे रहे हैं ये, फिर भी आप इनको भाव को छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये आपकी कोई गजब बहादुरी है। आपको मालूम है कि हमसे कोई इससे डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी हमको वही अच्छा लग रहा है। हमको मालूम है कि ये तलवार जीवान काटती है, फिर भी हम उसको चाट रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर शहद लिपटी है। लेकिन शहद लिपटी, लेकिन भले आदमी शहद के साथ में जीवान भी चट रही कि नहीं। ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियों में मजा आ रहा है परिवार में, धन में, तो उसके साथ में जो मोह का दुख है, वो उससे अपनी आत्मा कट रही है कि नहीं, दुखी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। उससे बंध रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ना। इतना सरल बताते हैं जीव को कि भाई तुमको देखो जानो, कोई रोक नहीं है, संपूर्ण लोकालोक को देखो जानो, और तो और हम तुमको पूरी दुनिया देखने जानने को दे देंगे, लेकिन बस तुम किसी में राग द्वेष मत करना। तुम देखो, कोई को तुम ये मत मानना कि मेरा है, कोई को ये मत मानना है कि ये अच्छा है, कोई को ये मत मानना है कि बुरा है। तो देख लो, देखने जितने सीमित रहो, देखना तुम्हारा स्वभाव, देखने के लिए दुनिया दी है, लेकिन देख के जैसे ही तुमने उसमें आगे बढ़े और रागादि भाव किए, मोह राग द्वेष भाव किए, तो उन मोह राग द्वेष भाव से तुम बंधोगे और तुम्हारा जो है ये भाव बंद होगा, और इस भाव बंद से तुम्हारे को द्रव्य कर्म भी बंधेंगे। समझ में आई? सरल है एकदम। भाव बंद मोह राग द्वेष ही भाव बंद है। और ये मोह राग द्वेष भाव कैसे होता है, फिर वो उपयोग को लेके आए। ये उपयोग स्वरूप आत्मा है, उपयोग स्वरूप आत्मा होने के कारण, और वो उपयोग स्वरूप भी कैसा है, साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप। तो उसमें प्रतिभास से होंगे पदार्थ, जब प्रतिभास से पदार्थ समूह जब प्रतिभासित होते हैं, क्योंकि प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ प्रतिभासित होंगे, और जब प्रतिभासित होते हैं और फिर प्रतिभासित होने के बाद में उनमें मोह राग द्वेष करता है, मोह राग द्वेष भाव से देखता जानता है, उससे उपरक्त होता है, माने उससे मलिन होता है, और वो मलिनपना, वो विकारी वास्तव में जीव को यहाँ पर स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भाव बंध है, और उस भाव बंध से अवश्य द्रव्य कर्म बनता है। इस प्रकार ये द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध है।